जनाब आपको तीन बच्चे की। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास है ना, वो उसमें हम सीखेंगे ग्राफिक्स के बारे में कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज़। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग और कैनवा, तो आज हम इस पे आ रहे हैं क्योंकि हमने फ्रीलांसिंग भी डिस्कस कर ली थी, हमने फाइवर भी डिस्कस कर लिया था, और हमने गिग्स को भी डिस्कस कर लिया था कि गिग्स क्या होती है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि गिग्स जो है ना, वो आपकी ऑनलाइन शॉप्स होती है। ठीक है, जो कि फाइवर की सुपरमार्केट में, जहाँ पे दुनिया का हर बंदा आके अपनी स्किल सेल कर सकता है, वहां पे जो आपकी स्पेसिफिक शॉप होगी, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक सर्विस दोगे ना, उसको हम गिग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लम्बर आता है आपके पास। ठीक है, अब एक प्लम्बर के पास बहुत सारी गिग्स होती है, बहुत सारी स्किल्स होती है। वो टूटी भी लगा सकता है, वो गीजर भी ठीक कर सकता है, मतलब कि वो आपका सिंक भी ठीक कर सकता है। ये सारी उसकी गिग्स होती है। ठीक है, तो एक एवरेज प्लम्बर के पास 5 से 7 गिग्स होती है। तो सेम इसी तरह जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनते हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिग्स डेवलप करते हो। ठीक है, तो कुछ गिग्स आपके पास ऑलरेडी होती है, कुछ स्किल्स जो कि आपके पास ऑलरेडी होती है। ठीक है, और कुछ आप टाइम के साथ सीखते हो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मैंने सीखा अब तक की अपनी फ्रीलांसिंग करियर में, कि आप पहले सिर्फ एक गिग के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि मतलब कि आपको कोई भी क्लाइंट कुछ भी दे आप कर सको। क्योंकि वही एक गिग ही आपकी प्रोफाइल को उठाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी गिग्स है, वो आप बेशक आप बनाए वक्त के साथ साथ। एक न्यूज सेलर को 5 गिग्स, इन सब की 7 गिग्स अलाउ होती है। फिर जब आप लेवल 1 पे आते हो, तब आपको अ, उससे ज़्यादा गिग्स अलाउ होती है। लेवल 2 के ऊपर और ज़्यादा होती है। ठीक है, जब आप टॉप रेटेड होते हो तो आपको बहुत सारी गिग्स अलाउ होती है बनाना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी गिग्स जो है सिर्फ और सिर्फ वही रखिए जो काम आप परफेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीलांसिंग की जो हमारी क्लास थी, तो फ्रीलांसिंग करना, उसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब हम चलते हैं अपनी निश की तरफ, वो है हमारी ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक पहले मैं आपको बताता चलूं। ग्राफ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइंस। ठीक है, और ग्राफिक्स में जो बेसिक होती है, वो सिर्फ 2 चीजें होती है जो ग्राफिक का कोर होती है। एक पैटर्न होती है, नंबर 1 पैटर्न, और दूसरा कलर्स होती है। ठीक है, कलर को हम क्रोम कहते हैं। तो कलर्स और पैटर्न्स मिल के ग्राफिक बनाती है। आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें देखेंगे ना, हम जो अपनी आंख से चीजें देख पाते हैं, वो कलर्स में होती है, और वो खास पैटर्न्स में, खास शेप्स में होती है वो चीजें। तो जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, तो हम नेचर की उन्हीं चीजों को कॉपी करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। ठीक है, और खूबसूरत नजर आने वाली चीजों को हम अक्सर इमिटेट करते हैं। ठीक है, और एक अच्छा ग्राफिक वो होता है जिसको देख के देखने वाले को जो वो पैगाम देना चाह रहा होता है, एक विजुअल पैगाम, वो उसे कन्वे हो जाए। ठीक है, और उसको एक प्लीजेंट इफेक्ट मिले। ठीक है, उसको देखने के बाद उसको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो वो एक बेस्ट ग्राफिक होती है इंसान के लिए। तो हमें सीखना है, हम सीखेंगे इस तरह। हम पहले बेसिक सीखेंगे कि ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों का उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ग्राफिक्स में हम पैटर्न्स और कलर्स, ठीक है, इसको हम मजीद कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूँ, आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ किस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की वेरी बेसिक्स के हैं, जो कि आप सबके लिए जाना बहुत लाजमी है। मेरे साथ लाइन पे कोई है कि नहीं? जी सर। जी समीर। आपने कहा ना कि कोई लाइन में है, इसलिए अच्छा, मैंने आप लाइन अनम्यूट पे कर आप, ली। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो मैंने आपको जी बातें सर। बताई, आपको समझ आई कि ग्राफिक्स क्या होती है? जी सर। जी जी। चलिए, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, ये बहुत बेसिक चीज़ है।
ये शेयर हो रहा है सबके साथ, एक शीट है एक, ये आप नजर आ रहे हैं सबने? जी से नजर आ रहा है। फिर से शेयर करता हूँ एक बार। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। चले हम यहाँ फिर से आ गए। अच्छा अब नजर आ रहा है सबको? ये फाइल, ये एक ग्राफिक है। जी सर। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक सब कुछ इसी में है, ठीक है। यहाँ आपको मुख्तलिफ पैटर्न नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो आपके लिए सारी ये शेप्स है, शेप्स और कलर्स है ना, और कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। शेप्स जी है और कलर्स है ना, ऐसे है ना। अच्छा, तो जी ग्राफिक्स सर। की जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है डॉट्स, ठीक है। अब आप देखो ये सर्कल डॉट से बना हुआ है, ऐसे है ना। जी ठीक है, और आप ये देखो ये क्या साइन है, ये वाला, ये आप कहोगे प्लस का साइन है ना। जी फॉर सर। फार्मेसी के ऊपर ये साइन लगा होता है, लेकिन ये सारे डॉट्स है। अगर आप देखिए तो इन डॉट्स को इस तरह अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है कि आपको ऐसा परसीव हो रहा है कि ये एक प्लस का साइन है, हालांकि अगर आप इसको जूम करो तो ये सिर्फ डॉट्स है, ऐसे ही है ना। तो ग्राफिक्स की जो बेसिक चीज होती जी है, जी जो सबसे बेसिक, वो डॉट्स होती है। इनको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक एक पैटर्न बनाती है, एक शेप बनाती है, ठीक है, और उनका कलर डिसाइड करता है। और हर पिक्सल का एक अपना कलर कोड होता है, ठीक है। अब ये जो पिक्सल्स है या ये डॉट्स है, ये ब्लैक में है, प्योर ब्लैक में है, ठीक है। तो जब हम ये बहुत सारी मिल के, अगर आप देखें तो एक प्लस का साइन बना रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ के देखें तो जब कुछ डॉट्स एक खास शेप में, एक सर्कुलर शेप पे आके, तो ये एक सर्कल बनाती है, ठीक है। तो ग्राफिक्स की बेसिक जो है वो है डॉट, एक डॉट, ठीक है। दूसरी चीज होती है जो बहुत सी डॉट्स मिल के बनाती है, लाइन बनाती है एक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें आ, इन चीजों को, तो ये जो है ये बहुत से डॉट मिल के एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में, एरे में जाके ये लाइन बना रही है। इस चीज को हम कहते हैं लाइन, ठीक है। ग्राफिक की दूसरी बेसिक चीज है एक लाइन, डॉट के बाद। उसके बाद की चीज होती है, उसे कहते हैं हम शेप, ठीक है। अब शेप क्या होता है? शेप ये चीज होती है, ये जो बहुत सारी लाइंस मिल के ना एक बनाती है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है एक वेरी बेसिक शेप है, स्क्वायर और ट्राइंगल और सर्कल, ठीक है ना। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, एक कर्व्स जो होती है, ये देख रहे हैं, एक कर्व्ड लाइन, ये भी एक लाइन है एक्चुअली। ये बहुत सारे पिक्सल्स, बहुत सारे डॉट्स मिल के ये शेप बना रही है। ये चीज समझ आ गई समझने आपको? जी सर, आ गई है। ठीक है, तो एक डॉट लाइन बनाती है, लाइंस को अगर कर्व किया जाए तो इस तरह की, ये भी, इसको भी हम लाइंस कहते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी लाइंस मिल के ना एक शेप बनाती है, जैसे ये स्क्वायर्स है, ये सारी शेप्स है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफिक है, शेप एंड कलर, ठीक है। जब आप इसको कलर करोगे ना तो ये एक येलो स्क्वायर बन गया, ये ग्रीन स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये है एक शेप, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफिक्स, अब तक की जो ग्राफिक जो है ये 2D में थी, 2 डायमेंशनल, ठीक है। एक एक्स और एक वाई, ये एक्स है और ये वाई है, इसको कहते हैं 2D। जब हम एक चीज को 3D में ले आते हैं, जैसे देखिए अब इसी स्क्वायर को इन्होंने 3D फॉर्म में लिया है, ठीक है। अब ये हो गया 3 डायमेंशनल फॉर्म, इसको हम कहते हैं फॉर्म। जब हम एक शेप को, ठीक है, जब हम एक शेप को एक
थर्ड डायमेंशन देते हैं एक। जब उसको हम 3D बना देते हैं तो वो बन जाता है एक फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर जो है ये एक शेप है ओनली, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर ये एक फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक फॉर्म है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक फॉर्म है। और एक ये ये भी, ये हेक्सागोन है, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये शेप, अगर इसको यहाँ तक देखा जाए सिर्फ हेक्सागोन को, तो ये एक शेप है। जब इसको हम 3D में देखेंगे तो ये कहलाएगा फॉर्म क्या कहलाएगा? फॉर्म ये एक फॉर्म कहलाएगा। फॉर्म के बाद फॉर्म के बाद एक और चीज, अब हम आते हैं, ये थी हमारी शेप्स, ठीक है, पैटर्न्स। ग्राफिक की पहली चीज। ग्राफिक की दूसरी चीज होती है जो कि बहुत, जिसको समझना बहुत लाजमी है, वो है कलर्स, क्रोम और टोन, ठीक है। अब ये आप देखते हैं इस कलर को, इसे क्या कहेंगे? पिंक। पिंक है ना, ये पिंकिश है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा पिंक कलर है। यस सर। तो जब हम इस कलर की इंटेंसिटी को या इसकी जो डार्कनेस या लाइटनेस है इसको कम और ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोन कहते हैं उसको। ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो ये चीजें ग्राफिक्स की वेरी बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर्स आते हैं, उसके बाद मतलब कि ये फील्ड बढ़ती जाती है बहुत ज्यादा। तो जब हम ग्राफिक्स सीखते हैं, अच्छा एक और चीज, पैटर्न्स क्या होती है, ठीक है। तो पैटर्न का बताना भी हालात भी था। अब देखिए ये जो एक प्लस का साइन है, ठीक है ना, ये शेप भी है, ये फॉर्म भी है, और इसमें एक और चीज भी है, वो क्या है? टेक्सचर। अब देखिए इस बीच में जो लाइनें लगी हुई है, ठीक है, जैसे या आप इसको देख ले, इस स्क्वायर को, ठीक है, इसमें जो डॉट्स है, ठीक है। तो दूर से देखो तो आपको ऐसा लगता है कोई दानेदार कोई चीज है, जैसे कि इसका शेप खुरदरा होगा, ऐसा फील होता है ना, ऐसी फीलिंग आती है। जी सर। आ रही है ना? तो जैसे ये जो कुछ मतलब कि जैसे इसको टच करते ही आपके हाथों को कुछ फील होगा, है ना। तो यस सर। ये होता है टेक्सचर। ये हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो देखने वाला है उसको फील हो कि इसका शेप कैसा होगा, इस फॉर्म का या इस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होगा, ठीक है। इसको अगर देखिए तो आपको जैसे एक मार्बल टाइप की फीलिंग आएगी, जैसे मार्बल हो, और ये भी, ठीक है ना, ये ऐसा लगता है जैसे स्लिपरी हो कुछ, है ना। तो उन्होंने शेप्स, ये पैटर्न्स, तो ये चीजें होती है, इसको हम कहते हैं पैटर्न्स। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा। अब या अगर आप इसको देखो, ये सिर्फ डॉट्स है, ठीक है। उन्होंने डॉट्स से एक, एक कितना एक इफेक्टिव एक चीज बनाई हुई है, ठीक है। ये जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप कोई चीज हो, लेकिन ये क्या एक्चुअली सिर्फ डॉट्स है, और डॉट्स को इस तरह अरेंज किया हुआ है सर्कल्स में, ठीक है, इन स्फेरिकल फॉर्म, कि वो आपको एक एक सन नजर आ रहा है। इत्शाम उल हसन भाई प्लीज ये ना करें यार, आप स्क्रीन के साथ मत खेलें, एक मैं इसको। ओके। अच्छा तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं हम, अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक एग्जांपल दूं। जब एक प्लाजा बनता है ना, ठीक है, तो उस पे लोग काम करते हैं, पहले पहले आके उसकी बेस बनती है, फिर जो उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसमें, मतलब कि जो ईंटों और सीमेंट का बना हुआ स्ट्रक्चर वो खड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी एसेसरीज लगाते हैं वॉशरूम्स की, वो चीज़ें आके लगती है, फिर दरवाजे लगते हैं एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो आखिर में क्या होता है उसका? सरमीन आखिर में क्या होता है? सबसे एक प्लाजा बन गया, सबसे आखिर में क्या काम होगा उसका? सर लाइटिंग। लाइटिंग भी आखिर में होगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा? उसकी पेंटिंग होगी ना, उसकी पेंटिंग जी पेंट सर। करेंगे, उसके दरवाजे को पेंट करेंगे, ठीक है ना। जी उसकी उसकी जो विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगी, है ना, कि वो दिखने में अब अच्छा लगे। ऐसे होता है ना। जी सर। ठीक है। तो जो ग्राफिक डिजाइनर है उसका काम ये होता है
कि वो किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनी ना, एक वेबसाइट बनाने वाले, अब एक वेबसाइट बन चुकी है, वो एक पूरा एक क्लास है, सही है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो वेब डेवलपर होते हैं, वो आके उसका उसका स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं, करके आपको देते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उसके रास्ते अंदर, यहाँ से आना है, जाना, यहाँ से एग्जिट, वो सब कुछ कौन करता है? एक वेब डेवलपर, सही है। तो जो उसका आखिरी काम होता है, ठीक है, उसको अच्छा दिखना, ठीक है, उसके उसके बैनर्स, उसके मतलब के उसकी जो बॉडी होती है उसमें उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर आप बाजार में जाओ, ठीक है, ठीक है, आपको हर शॉप के ऊपर उसका जो बोर्ड लगा खड़ा होता है, ठीक है, आजकल तो पैनाफ्लेक्स आ गए, तो पहले एक बड़ा खूबसूरत एक मतलब कि पेंट से बना होता था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पैनाफ्लेक्सेस है, सब कुछ, ये सारा काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का, ठीक है। तो एक एक कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन चल रहा है, उसको अपने हर दिन के ऊपर एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबरीन आपको? यस सर। तो अगर आप एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनर बन जाती हो ना, तो पॉसिबल है कि आपको एक एक अच्छी अमेरिकन कंपनी में एक एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब जॉब मिल जाए, ठीक है। आप उसकी इंशाल्लाह। परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगी, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब मिलेगी, मतलब जब भी उनको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आ जाएगी, वो आपको रीच यस। करेंगे, ठीक है। तो अब हम ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले ये काम बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था फोटोशॉप के साथ, ठीक है, इलस्ट्रेटर के साथ। ये वो चीज़ें हैं, मतलब कि ये आपको एक फुल फ्लैज एक आपको कंट्रोल देते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। वो सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है, और उस पे ग्रेस हासिल करने के लिए आपको 2-3 साल की मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है। एक फोटोशॉप एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई साल, 3 साल तो कहीं नहीं गया, ठीक है। उसमें आपके पास अथॉरिटी बहुत होती है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि वहां पे आपको बना बनाया कुछ नहीं मिलता, मतलब अब तो मिल जाते हैं, आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं था, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता। अब एक चीज आ चुकी है, उसे कहते हैं हम कैनवा। सुनने ना रिहान भाई से कैनवा का? यस सर। ठीक है। तो जो कैनवा है वो क्या करता है एक्चुअली? कैनवा आपको इन सारी चीजों का जो कि मैंने आपको बताई ना, डॉट्स, लाइंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ये आपको बने बनाए आपको दे देता है, ठीक है। टेम्पलेट्स की फॉर्म में आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, और आप वहां से उठा के आप चीज़ों को अरेंज करते हो, उसको एक खूबसूरत ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, उसको खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करते हो ताकि वो दिखने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। आप टोन्स का ख्याल रखते हो, आप कलर्स का ख्याल रखते हो, आप कलर सिलेक्शन ठीक करते हो, आप चीज़ें जो उठाते हो उसका पैटर्न, वो चीज़ें जो एलिमेंट्स कहलाती है वो रेलिवेंट हो, ठीक है। और एक आप बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बना के देती हो, ठीक है, और क्लाइंट उससे खुश होता है और उसका काम चल जाता है, तो फिर आपके पास ऑर्डर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कैनवा ने हमारी मुश्किल इस तरह आसान कर दी कि अब आपको छोटे मोटे काम करने के लिए या बहुत से काम करने के लिए आ, आपको फोटोशॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी सर। चले, तो अभी हम ऐसा करते हैं, हम सारे, अभी हम मैं आपको एक आपको मैं कैनवा के ऊपर साइन अप करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिर आप इसको इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे, और आप कैनवा के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर वहाँ मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, सही है। जी। चलिए ओके, मैं यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ। चलिए, तो कैनवा के लिए आप पहले ऐसे कीजिएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए, photoshopwala.com के ऊपर, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ कैनवा का, साइन अप फॉर कैनवा प्रो। आप कैनवा के लिए भी कर सकते हैं और कैनवा प्रो के लिए, सही है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप कैनवा के ऊपर आ जाएंगे, कैनवा की होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप, या तो मैं लॉग इन हूँ, मैं इसको साइन आउट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ आके आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल डाल सकते हैं। मैं करता हूँ, आप गूगल के साथ भी कर ले या फेसबुक के साथ भी कर ले,
जो मर्जी, ठीक है, हम चूज करते हैं गूगल को, ठीक है। तो यहाँ पे अब साइन अप हो जाएगी गूगल के साथ। तो फिर सबसे पहले ये स्क्रीन आपके आगे आएगी, ठीक है। तो अभी आप कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर, अब यहाँ लिखा हुआ है ट्राई कैनवा प्रो, तो इसकी एक प्राइस है बहरहाल, तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो इन फ्यूचर जब आपका काम चल जाए, जब आपको अच्छे से ऑर्डर आ रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि ये जो फ्री टेम्पलेट्स है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर आप कैनवा प्रो के ऊपर जाएंगे और मतलब कि थोड़े पैसों के साथ आप एक प्रो वर्जन परचेज करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास यूजेबिलिटी की आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकोगे। अच्छा, तो कैनवा के ऊपर आप 25 गिग्स इजीली बना सकते हो मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। लेकिन कुछ गिग्स ऐसी होती है जो कि कम सेल होती है, कुछ ज़्यादा सेल होती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा गिग चूज़ करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले पहले जो कि ज़्यादा यूज़ होता हो, जिसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आते हो। ऐसा ही है ना? जी सर। तो इस टाइम जो मैंने रिसर्च की, मुझे लगा कि जो यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है ना, आप एक आप एक फाइवर के ऊपर भी गिग बनाओगी यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से कि आई विल मेक योर यूट्यूब थंबनेल्स। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक किसी ने भी फाइवर पर अपना अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। जब हम एक गिग के ऊपर कम से कम पूरा हम अच्छे से उसको सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम उसका उसका टाइटल लिखेंगे, हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई गिग बनाएगा, बल्कि हम सारे मिलके गिग बनाएंगे फाइवर के ऊपर, ठीक है। मैं भी एक न्यू अकाउंट बनाऊंगा फाइवर के ऊपर, ठीक है, और आप जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप मुझे कॉपी करेंगे उसके ऊपर, सही है। तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब थंबनेल ये अब देखिए, अब हम कैनवा के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं, हम यूट्यूब बैनर्स बना सकते हैं, इसके ऊपर हम यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, हम इसके ऊपर A4 डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स। जो इन्फोग्राफिक्स है ये बहुत अच्छी गीक है, आप सब नोट कीजिए कि इन्फोग्राफिक्स जो है एक बहुत अच्छी गीक है। अगर आप इस पर चल जाओ तो ये आपको बहुत पे कर सकता है, ठीक है। पोस्टर्स भी, फेसबुक पोस्ट ये बहुत से लोग करते हैं, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल आपको। प्रेजेंटेशंस, फ्लायर्स, ठीक है, ये सारी एक्चुअली गिग्स है जो कि आप इस एक ही सॉफ्टवेयर कैनवा के साथ बना सकते हो, ठीक है। बुक कवर्स, लोगोज, बैनर्स, फिर से आगे कार्ड्स, कार्ड्स भी बहुत यूज होते हैं, इसके बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। कैनवास प्रिंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रेज्यूम, ये सब कुछ ये आप यूँ समझे कि आपको ये सारी गिग्स जो है आप कैनवा में बना सकते हो। तो अब हम चूज करते हैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब थंबनेल को, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल क्या होता है? यूट्यूब थंबनेल जो होता है ना, जब आप एक यूट्यूब की वीडियो खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जाके यूट्यूब खोलते हैं, ये खुल गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो रेहान भाई की ये, अब देखिए वीडियो में कुछ और है, लेकिन ये जो इमेज खड़ी हुई है, जो फ्रंट इमेज है, इसे हम कहते हैं थंबनेल, सही है। तो इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन भी है, और इसमें टेक्स्ट भी है कि रिमूव ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, और यहाँ में भी बैठे हुए हैं, और पीछे एक और बैकग्राउंड है। तो ये जो पिक्चर है वीडियो की, ये पिक्चर एक्चुअली वीडियो में नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दिखाने के लिए, तो जो उन्होंने ग्राफिक डिजाइन किया हुआ है, एक एक इमेज है जिसमें रेहान भाई बैठ के कुछ बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, रिमूव ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम फेसबुक, और उसके पीछे देखिए जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज है, उसमें अनफ्रेंड के ऊपर एक ऑप्शन आया हुआ है। तो देखिए, तो इस इमेज को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल बनाना भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट होता है, ठीक है, कि आपको ये करना है कि उस पूरी वीडियो का खुलासा जो है एक ही पिक्चर में आ जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। ठीक है ना। तो अब हम तो ये एक है जो कि बहुत बहुत सेल होती है, क्योंकि जो यूट्यूब क्रिएटर्स है, ठीक है ना, वो रोज अपनी कई वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो उनका काम ज्यादा होता है वीडियोस के ऊपर, ठीक है।
तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थंबनेल्स बनाए। तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि कोई उनको ऐसा आदमी मिल जाए जो कि उनके बिहाफ के ऊपर जो कि अच्छे अच्छे उनको थंबनेल्स बना के दे। ठीक है, तो $5 का, ठीक है, अगर आपको एक थंबनेल बनाना मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छी डील होगी आपके लिए, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो चीपेस्ट जो प्राइस होता है वो होता है $5। तो आप $5 से ही स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो हम कैनवा से एक यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखते हैं। चले, अब हम यहाँ पे आ गए। तो जब आप कैनवा पे जब आप क्लिक करते हो ना उसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन आ गई, ये आप यूँ समझे कि आपका व्हाइट बोर्ड है, सही है। इसकी डायमेंशन ऑलरेडी सेट है। डायमेंशन क्या होती है, मतलब इसकी हाइट और इसकी विड्थ, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब की एक थंबनेल की हाइट विड्थ जो है वो इसमें ऑलरेडी सेव्ड है, यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप साइड पे देखिए तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं टेम्पलेट्स। ओके। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स खड़े हुए हैं। जिस टेम्पलेट के ऊपर ये जो क्राउन बना हुआ है, ताज बना हुआ है, वो प्रो है, ठीक है, ये आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। जिसके ऊपर ये नहीं है आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। देखिए कितना सारे ऑप्शन है हमारे पास, अनलिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे, आप नीचे चलते जाओ चले जाओ। ठीक है, अभी आपको किसी क्लाइंट ने आपको ऑफर दिया है कि आप उसके लिए फॉर एग्जाम्पल के वो एक वो एक ट्रैवलर है, वो एक व्लॉगर है, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे व्लॉगिंग बेस्ड मुझे आप टेम्पलेट्स बना के देंगे, ठीक है। तो उसमें एक ये ऑप्शन खड़ा हुआ है, सही है। हम जी इसको सर। क्लिक करेंगे, क्लिक इन होल्ड उठा के इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। क्यों नहीं करा यार, ये आ गया। अब ये यहाँ पे लोड हो रहा है, देख रही है आप इसको यहाँ पे, कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, वो सब जी कुछ सर। कुछ भी नहीं करना पड़ा और सब कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब कि एक बना बनाया ग्राफिक आपको मिल गया, ठीक है, एक बनी बनाई डिजाइन, एक ग्राफिक डिजाइन आपको मिल गई यहाँ पे आके। तो कैनवा ने कितना हमारा काम आसान कर दिया, बहुत ज्यादा, ऐसे है ना। नहीं जी तो सर। पहले अगर आपको ये सब कुछ बनाना पड़ता तो कितना आपको टाइम लगता, ठीक है। लेकिन चीज इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको एज इट इज उठा के उसको दे दोगे ना, तो एक चांस है कि फाइवर की तरफ से आप बैन हो जाओ, क्योंकि फाइवर को पता है कि ये एक कैनवा का टेम्पलेट है और इसने उठा के दे दिया, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ तक आ गए। अभी देखो, मैं जहाँ पे माउस ले जाता हूँ एरो, तो वहां पे ये एक, एक ब्लू एक वो आ गया है, कर्सर आ गया, देखिए ब्लू बॉर्डर बन गया इसका, ट्रैवल व्लॉग का ब्लू बन गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक और ब्लू बन गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये वाली चीजें, ये है एलिमेंट्स, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हम्म, कंपोनेंट्स कहते हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें इनको एडिट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये स्क्वायर्स आ गई, ये सर्कल्स आ गए इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, अब मैं इसको खींच सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि अब मैं यस। इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपने कुछ भी एज इट इज क्लाइंट को नहीं देना, आपने उसको एक टेम्पलेट को यूज करना है, आपने उसको एडिट करके उसको देना है, सही है। जी। ठीक हो गया, अच्छा चले जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो इसका बैकग्राउंड इमेज है हम ये चेंज करें, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है, ठीक है, हम उसको ये नहीं देंगे उसको। तो हम एक फ्री का एक बैकग्राउंड इमेज उठाएंगे। अच्छा, ये फ्री की इमेजेस कहाँ से मिलती है ये मैं आपको बताऊं। ये मिलती है pexels.com से, ठीक है। आप अपने क्रोम में जाए और लिखे पेक्सल्स, PEXELS.com, ओके। तो आप पेक्सल में आ जाएगी। तो ओके, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। मेरा कनेक्शन बहुत स्लो है ज़रा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको, समझ आ रही चीज़ें यहाँ पे यहाँ तक। जी सर। जी। जी सर।
ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिलती है, ग्राफिक्स मिलती है आपको, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो, और जब आप वो लगाओगे तो उसके ऊपर आपको फाइवर बैन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रॉयल्टी फ्री चीज़ें हैं। द बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज, रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियोस शेयर्ड बाय क्रिएटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप कुछ लिखो, ठीक है। यहाँ पे आके हम लिखते हैं ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेवल लिखते हैं। यहाँ ब्लॉगिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रेवल। तो जब हमने ट्रेवल पे क्लिक किया, देखिए अब ट्रेवल से रिलेटेड इमेजेस आ गई, ठीक है ना, बहुत सारी। ये आपको सब नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, जी सर, आ रहा है। ये सारी इमेजेस है, ठीक है। हम इनमें से कोई इमेज चूज करते हैं। मुझे तो ये अच्छी लगी है, बल्कि ये वाली, बल्कि ये वाली। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमने इसको फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब वो इमेज हमारे पास डाउनलोड हो रही है, ठीक हो गया। तो हम इसको थैंक यू बोलेंगे, से थैंक्स, ठीक है। चलो हम इसको दिल में थैंक यू बोलते हैं बेचारे को, कि उससे हमें इतना अच्छी फोटो दे दी। तो फिर उसके बाद हम आएंगे दोबारा कैनवा के ऊपर। चले, अब हम यहाँ पे आ गए, सही हो गया। ये हमारी टेम्पलेट, ये हमारा ग्राफिक खड़ा हुआ है वही का वही, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अब हमने इस फोटो को रिप्लेस करना है उस फोटो के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको अपलोड करें। देखिए आपके लेफ्ट साइड पे ये मेन्यू खड़े हुआ प्लस टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स, टेक्स्ट और फोटोज में। हम फोटोज में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, बल्कि हम ट्राई करते हैं, हम अपलोड करते हैं खुद ही, सही है ना। तो हम जाके अपलोड करेंगे अपनी फाइल। तो हम अपलोड्स में जाके यहाँ क्लिक करेंगे अपलोड फाइल के ऊपर। तो वो फाइल हम हमारी खड़ी हुई थी डाउनलोड्स पे, तो ये हमारी फाइल खड़ी हुई है यहाँ पे डाउनलोड्स पे। तो अब इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो जब ये अपलोड हो जाएगी, तो अब इसको सिंपली यहाँ से उठा के हम इसको वहाँ पे ले जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप अपने हाथ खड़ा किया था अस्सलामुअलैकुम। बार बार, फिर आपका हाथ खत्म हो जाता था। क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक ठाक। सर समझ आ रही है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें। चले, शुक्र है। सब कुछ समझ आ रही है पक्का ना? अगर कुछ ना समझ आ बिल्कुल रही हो, आपने स्टॉप करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। बिल्कुल। जी जी अच्छा, चले चले, अब ये इमेज जो है ना, ये लोड हो चुकी है, सही है। तो अब हम जी इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके, क्लिक एंड होल्ड, और हमें ड्रैग करना है यहाँ, ठीक है। ये जी अब देखिए, यहाँ पे कर दिया, वो इमेज रिप्लेस हो गई, ये हो ठीक है। गया है। जी जी अब यहाँ मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि हमारे जो कलर थे वो तो ब्लैक में थे, जो हमारा सही टेक्स्ट था, नहीं लग रही ठीक है। अब जी वो हमें नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें, ठीक है। तो अब हमें अपना कलर जो है ना, उसका थीम चेंज करना है, ठीक है। हमें कलर स्कीम चेंज करनी है। हम इसको ब्राइट में, हम इसका टोन जो है ना, वो कम जी कर देंगे, उसको हम ब्राइट करेंगे, हम इसको वाइट में ले आएंगे, वाइटिश, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर क्लिक किया हमने, ये जो हमारा एलिमेंट था, ये होती है हमारी हेडलाइन, ये हमारी हेडलाइन एलिमेंट है। हम इसको इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जी हम, ये है टेक्स्ट कलर, ठीक है। ये जो ए लिखा हुआ है और उसके नीचे एक रेनबो बनी, ये टेक्स्ट कलर है, ये जी कलर आ गया, ठीक है। और हम जाके हम क्लिक करेंगे, बहुत से ऑप्शन है, हम इस पे किया तो ये आ गया, लेकिन मुझे व्हाइट अच्छा लग रहा है, तो मैंने व्हाइट कर दिया, ठीक है। जी अब ये व्हाइट हो गया सारा। सेम हम रिपीट करेंगे इसके साथ भी, ठीक है। इसके साथ भी आके जो ये नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन है, हम उसको भी चेंज करेंगे, उसको भी हम वाइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, हम इसको भी वाइट कर देंगे, मतलब कि जो भी टेक्स्ट होगा हम उसको वाइट कर देंगे, सही है। ये हमारा सारा टेक्स्ट वाइट हो गया। अब हमारा जो सही है। जो थंबनेल है वो ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज बन गई है। अब ये वो है ही नहीं जो कि डिफॉल्ट था। अब ये इसको हमने इस तरह कस्टमाइज किया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी बन चुकी है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने खुद बनाई। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक?
जी चलिए अभी हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा और कस्टमाइज करें, इस जगह को थोड़ा और कम कर लें हम, ठीक है। या आप चाहते हैं कि इसकी लोकेशन थोड़ा इस साइड हो जाए, ठीक है। तो आप चीज़ों को ड्रैग भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको दोबारा वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। हम इसको दोबारा यहाँ पे ले जाते हैं ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर। अच्छा, हम इसका जो है ना टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा ब्लॉग। बड़ा भी कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये पीछे जो बड़ा है, सीनरी है वो, जी तो वो प्यारी है तो वो नजर आनी चाहिए। हाँ वो भी नजर आनी चाहिए। लेकिन पता है क्या, ये जो है ना थंबनेल आपको यूट्यूब के ऊपर नजर आएगा इतना सा, ठीक है, जी या इतना सा, ठीक है। हाँ, तो जी वो जो बेचारा देखने वाला है वो पढ़ भी सके ना, तो हमने इतना भी जी छोटा जी, नहीं करना, ठीक है। ये तो तो हम नजर नहीं आएगी। नजर नहीं आएगा तो हम इसको, चलो आपके कहने पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट साइज है, इस टाइम जो इसका टेक्स्ट साइज है वो है 93.8, ठीक है। हम इसको कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 80 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वो 80 हो जी गया, जी, अब वो छोटा हो सही गया, है। सही है। जी तो इस टेक्स्ट, जी ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, जो पढ़ रहा होगा वो पढ़ नहीं पाएगा इसको। तो हम जी इसको कर देते हैं 65 करते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इतना हो गया, सही है। लेकिन ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा तो फिलहाल हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो आप जी अपनी ऑर्डर के मुताबिक, जो आपको ऑर्डर आएगा, जो आपका क्लाइंट आपको जो भी कहेगा, आप उसकी हर चीज़ को उसी के मुताबिक ही बनाओगे, ठीक है। वो हमें साइज के बारे में वो ये सारा कुछ वो सिर्फ आपको अपने बताएगा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर आगे अपनी, आपने क्या यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है ना। जी जी आपने क्रिएटिव होकर उसको काम देना है, और उसकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा काम देना है आपने इसको। इंशाल्लाह। ट्राई करने का मतलब आपने इस चीज़ की, ठीक हो गया। जी अच्छा अब इस चीज़ को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक ग्राफिक बनाने का आपको सब कुछ एक कैनवा ने खुद देती है। अच्छा अभी देखिए, अगर आपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये जो सारी एलिमेंट्स है, आपने सबको इकट्ठे मूव करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। फिर ये सारा एक हो गया, ठीक है। इससे को सारा एक हो गया। अभी आप इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, आप इसको यहाँ पे ले आ सकते हो, आप इसको, लेकिन हम इसको वहीं पे रखते जहाँ पहले था, ठीक है ना। अच्छा अगर आप वन बाय वन डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, प्ले का ऑप्शन है, हम इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और फिर हम जो बाकी चीजें हैं, ये इसको भी उठा के हम यहाँ ले आते हैं, 2 मिलियन व्यूज, ठीक हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जगह थी, ये चीज़ यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है बनस्पत वहाँ की, क्योंकि वहाँ उस साइड बहुत रश बच गया था ना। तो इसको भी हम उठा के यहाँ ले आते हैं फॉर एग्जाम्पल, जी देखिए। तो अब ये एक ज़्यादा अच्छा ग्राफिक बन गया है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो रेड कलर है ये हमें नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। इस एलिमेंट का रेड कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं ये एज ए होल जो थीम है उससे मैच करे। थीम क्या है इसका, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसे है ना। तो हम इसके ऊपर जी क्लिक जी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कलर जो है वो यहाँ पे आ गया है, एनिमेशन के पास नजर आ रहा है आपको कलर, वही कलर है ये। जी आप इसके ऊपर क्लिक क्लिक करेंगे और आप जाके कलर्स, यहाँ पे आपको कलर पैलेट भी मिलता है, देखिए। जी नहीं लेकिन ये प्रो, ये प्रो वालों के लिए है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ आपको कलर्स के ऑप्शन मिल गए बहुत सारे, तो मुझे लग रहा है कि ये कलर सूटेबल है इसके लिए, देखिए। अब वो काफी मैच कर रहा है इस थीम के साथ, ऐसे ही है ना। जी जी तो सेम हम यहाँ करेंगे इसके साथ, हम इसको फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम चेंज करते हैं इसी ग्रीन के साथ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन, सॉरी, जो कलर पैलेट का ऑप्शन था वो यहाँ था, यहाँ पे, या देखिए ये जी जी बहुत से कलर्स हैं। तो इसको हम अगर अपनी मर्जी का कलर देना चाहे तो सारे कलर्स यहाँ पे है, ठीक है। जी तो जो मैंने क्लास के शुरू शुरू में बताई थी, टोन टोन क्या होता था, ठीक है। तो हमने कलर चूज किया ब्लू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ब्लू कलर का जो, अब लाइट देखिए, एंड डार्क वो टोन कहलाएगा ना। हाँ अब ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर, ठीक है, ठीक है। जी और यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर देखिए, अभी ब्लू का स्टेज हो जी रहा है, ये वाइट हो गया बहुत ज्यादा। तो ये चीज जी टोन है आपकी, ठीक है, ये सारे टोन है। सही ये एक ही सही है। कलर है ब्लू का, और उसके ब्लू के मुख्तलिफ शेड्स है, ठीक है ना। इसको जी जी, शेड्स भी कहते हैं, हम इसको मतलब कि, तो फिर डार्क में चला जाता है, थोड़ा ठीक, ऊपर हो तो फिर हाँ। अभी आप देखो, लाइट। अब बिल्कुल, तो ये हम इसके टोन्स चेंज कर रहे हैं, और वहां पे हमारे ग्राफिक के ऊपर भी इसका टोन चेंज हो रहा है, दिख रहे हैं ना। तो जी 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 सर। तो कहीं पे भी जहां आपको लगे कि बहुत सूट कर रहा है, ठीक है,
तो हम आते हैं ग्रीन के ऊपर, ग्रीन ये है, ठीक है ना। तो ग्रीन के ऊपर ये कलर, तो ग्रीन का ये वाला टोन नहीं मैच कर रहा है ना, क्योंकि ये टोन जी और जी है और ये जरा से बहुत ब्राइट सा है और फ्रेश। बहुत विविड सा, ये नहीं मजा आ रहा, ठीक है। तो हम थोड़ा डार्क पे आ जाते हैं, हाँ ये दिखे, ये काफी मैच कर हाँ रहा है ना। जी जी अगर इसको थोड़ा और डार्क कर दे तो वो और अच्छा लगेगा, लेकिन यही हम यहाँ आके हम कहते हैं ओके ये परफेक्ट है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। जी ये अप्लाई हो चुका। सेम हम करते हैं इसके साथ, ये वाला हमारा एलिमेंट है, तो इसको मैं कहता हूँ इसको हम रेड ही रह देते हैं, ठीक है। तो ये रेड रह गया, लेकिन रेड सूट नहीं करा, हम इसको ब्लू करते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम यहाँ पे आए, ठीक है, और हमने ब्लू चूज किया, ठीक है, और हमने ब्लू का एक अच्छा सा शेड दिया इसको, ये। अब देखिए, अब हमारा ग्राफिक रेडी हो गया है, ठीक है। अब जो आपके क्लाइंट थे, जो कि व्लॉगर थे, आपने उनके लिए एक अब आपने थंबनेल बना के दे दिया उसको, उसके लिए ये चीज बन गई आपकी, सही है। और होपफुली वो इससे खुश भी होगा, ठीक है, और आपको इसके लिए वो अच्छा, अगर उसको कुछ पसंद ना आया इसमें ना, तो वो आपसे फिर से कहेगा कि मुझे आप ये चीज़ चेंज करके दो, वो कहेगा कि मुझे ये चीज़ ऊपर ले आओ, यहाँ ले आओ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिवीजन, ठीक है। तो क्लाइंट आपको रिवीजन भी दे सकता है कि आप मुझे रिवाइज कर दो चीज़ों को, ठीक है। वो आपसे ये भी कह सकता है कि यार ये जो ट्रैवल लॉग है इसको लेफ्ट में होना चाहिए, तो आप उसको लेफ्ट पे ले आओगी। सब्सक्राइब वाला है वो नीचे होना चाहिए, तो आप उसको नीचे ले आएंगे। अच्छा यहाँ पे तो देखिए, इसको ग्रुपिंग कर लें। हाँ इसको ग्रुप कर लेंगे हम पहले, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो क्लाइंट कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो आप उसको ये करके दोगी, ठीक है। तो फिर आप दे दोगे और वो एक्सेप्ट करके जब वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो $5 से 20% कट के आपके पास आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि जो 20% होता है वो फाइवर का अपना कमीशन होता है, ठीक है। तो $4 आपके पास इसके इंशाल्लाह सिर्फ इसी काम के आपको मिल जाएंगे। तो $4 कितना बनता है आजकल, कोई 1100 बनता होगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो कितना आसान है 1100 कमाना, है कि नहीं। ऐसा ही है ना रहमा, जी 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 ये कोई बिल्कुल मुश्किल काम तो नहीं था जो आज हमने किया यहाँ पे, जी। बस सिर्फ ठीक ये है। कि थोड़ी सेंस बंदे की अच्छी कि वो डिजाइनिंग। बिल्कुल, आपकी क्रिएटिविटी सबसे बड़ा आपका एसेट होता है, पता है, जी ठीक जी है। आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, कोई मसला नहीं, आप नालायक निकम नहीं हो, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगर आप क्रिएटिव हो ना, ये चीज़ जी आपको बहुत कुछ दे सकती है, ठीक है। राइट चीज़ों को, मेरे एक उस्ताद कहते थे कि मेहनत कुछ भी नहीं होती, सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है। तो पैसा तो नहीं आता मेहनत से, उसने कहा कि पैसा आता है चीजों को उनके राइट वे में करने से, ठीक है। तो ये होता है आपकी क्रिएटिविटी, जब आप चीजों को उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत तरह से करके दोगे ना, आपकी बेशक उसमें मेहनत कम लगी हो, वो मैटर नहीं करता, आपने काम कैसा करके दिया है, वो कितना खूबसूरत लगता है, कितना वो वैल्यू ऐड करते हैं किसी की लाइफ में, आपको सिर्फ उस चीज के पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के लिए आपको आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने रिसर्च करनी है। आपने जब आप फ्री टाइम ड्रामे देखती हो, ठीक है ना, वो ना देखो आप, ठीक है। आप कैनवा के ऊपर जाओ, आप पेक्सल के ऊपर जाओ, आप डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट पोर्टल्स पे जाओ और देखो लोग कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे थंबनेल्स बना रहे हैं, लोग कैसे मतलब कि फ्लायर्स बना रहे हैं, ठीक है। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपके अंदर एक सेंस पैदा होगी, एक आपके अंदर आपको एक समझ आएगी कि यार कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और ये हॉट सेलिंग है, ये सेल होता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक तो ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। आप इंटरनेट को यूज़ करो सीखने के लिए। फिर दूसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। आप रोज के 3-4 ऐसे, ठीक है, आप खेलो कैनवा के ऊपर, चीज़ें बनाओ, उनको अपलोड करो, ठीक है ना। ये फ्री है, पिक्सल कुछ का पैसा नहीं। जी वहां से अच्छी हमें वो पिक्चर्स मिलेंगी हाँ, पिक्सल। पेक्सल्स हो गए, एक freepic.com, ये सब चीज़ों की मैं आपको लिस्ट दूंगा। और वो आज की कोर्स के ना, मैं जो चीज़ मैंने कैनवा बताई आपको, इन सब की मैं लिस्ट बना के मैं इसको अपने कोर्स में अपलोड करूंगा, ठीक है। कोर्स में आज के सेक्शन, फोर्थ लेक्चर के सेक्शन में मैं उन चीज़ों को अपलोड करके दूंगा, ठीक है, ताकि आप सबके लिए आसानी रहे। थैंक मैं यू। बहुत सी चीज़ों शेयर करूंगा, बहुत से रिसोर्सेज में शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये हो गया। तो अब ये चीज़ बन चुकी है, अब हम इसको करेंगे सेव, ठीक है। अभी हमने इसको सेव करके हमने डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को। उसके लिए यहाँ शेयर का ऑप्शन, ठीक है।
हम शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे है डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे अपने सोशल पे भी शेयर कर सकते, लेकिन अभी हम शेयर नहीं करें, हम सिर्फ इसको करें डाउनलोड, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आगे फॉर्मेट, तो आप इसको जेपीजी भी बेस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ इसका साइज लिखा हुआ है कि आपने किस साइज में शेयर करना है इसको, जी ठीक है। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी चाहिए तो आप इसका साइज को बड़ा कर दें, जी नहीं तो फिर जो है आपको कम भी कर सकते हैं आप इसको। तो फ्री वर्जन में ना तो आपको सिर्फ यही साइज मिलेगा। और अब पता है क्या, अब प्रो का ये फायदा होगा कि आप साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी जो अपनी डिजाइन बने उसका, ठीक है, अपने पोस्टर का या अपने थंबनेल का। और आप इसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लार्ज क्वालिटी जो होती है, लार्ज फाइल जो होता है, जो हाई क्वालिटी की, सही है। उसका साइज बड़ा होता है और वो वेब के लिए अच्छा नहीं होता, जी ठीक है। जब आपका क्लाइंट कुछ मांग रहा हो प्रिंट के लिए, ठीक है, उसे चाहिए कि यार वो कहे कि मैंने तो एक अपनी दुकान का वो बनवाना है बैनर, तो उसके लिए आपको उसको हाई क्वालिटी चीज देनी होगी, क्यों, क्योंकि वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो जी तो अभी इस टाइम हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा जो क्लाइंट है वो अपनी वेबसाइट पे या अपनी यूट्यूब पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये साइज और ये क्वालिटी परफेक्ट है, ओके। हम इसको जी सेव कर लेंगे, सही है। ठीक हो गया। तो अभी ये सेव हो रहा है, अभी सेव होके हमारे उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। ये जी ये सेव हो गया, हमने हम्म। इसे ओपन किया, ये देखें, नजर आ रहा है आपको, जी जी ये देखें। मेरे ख्याल में इसको मैं दोबारा शेयर करता हूँ, तो ये हमारे पास सेव हो गई यहाँ के, और हमारा डिजाइन जी बन गया, ठीक है। जी तो जी ये था पैटर्न काम करने का, और आपने कैनवा के ऊपर कुछ भी बनाना हो आप इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ सही तक। है। हाँ, तो ये था सब कुछ कैनवा के बारे में, ठीक हो जी जी गया। और बिल्कुल। यहाँ एक मिनट, फ्यूर, अच्छा, तो ये जो है ना आपका डिजाइन, ये आपका डिजाइन सेव भी हो जाएगा कैनवा के आपके होम के ऊपर ही सेव हो जाएगा, ठीक है। जी अब जो जी मैंने ये डिजाइन अपना बनाया ना, ये यहाँ पे भी सेव हो जाएगा, ताकि फिर सही फ्यूचर है। में फिर मैं आके मैं इसको यूज कर सकूँ, ठीक है। जी जी श्री बलोच आप कहा थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि ये फाइवर पर कैसे हम लोग अपलोड करें फाइवर पे तो वो जो तो भी भी, चीज बनाएंगे हम? हाँ वो तो भी आगे नेक्स्ट जी लेक्चर में आएगा ना। नहीं, इसी में नेक्स्ट, करना है, फाइवर पे अपलोड करना है? जी जी, कैसे, मेरा मतलब है कि कैसे पूछेगा। ऑर्डर्स हमें कैनवा पे भी आ सकते हैं? ऑर्डर कैनवा नहीं, कैनवा सिर्फ एक टूल है, ये आपको ग्राफिक्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको जो ऑर्डर मिलेगा आप वो यहाँ बनाओगे, यहाँ बना के फिर आप, वहाँ तो फाइवर में जो डिलीवर, पर ऑर्डर डिलीवर करने का एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाके आप यही जी फाइल जी, उठा के वहाँ डिलीवर कर दोगी, अपलोड करके ओके ओके, डिलीवर पे सही क्लिक करोगी और वो उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। और चलो अगर सही, ठीक है, thank चांसेस है कि क्लाइंट को पहली नज़र भी अच्छा लगेगा और वो कहेगा इट्स ओके, ठीक है। तो अगर उसको अच्छा ना लगा, ठीक है ना, तो फिर आप उसमें रिवीजन करोगे जो चीज़ है ना, यहाँ वहाँ चेंज करनी थी या कलर चेंज करना था टेक्स्ट का, जी जी, किसी और चीज़ का, मतलब किसी एलिमेंट को चेंज करना हो तो वो अब आपको चेंज करना आ चुका है ना, आपको भी आ चुका है ना, जी जी बिल्कुल। चलो सही, है ना। थैंक यू। हाँ, तो ये था आपका कैनवा। तो आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ खड़ा हुआ है। आज हमने क्या किया, हमने सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स किया, ठीक है, लेकिन जी बेसिक तरीकाकार सबका एक ही होगा, एक ही है। ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आप बना सकती हो बिल्कुल इसी तरीके से, जी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और सिर्फ अब आपने सारा प्रैक्टिस कुछ करनी है, बिल्कुल ये चीज़ है। अच्छा जी भाई फौजिया, मैंने जी जी, जी 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 भाई मैं मुझे जी बेसिकली ना ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग की हम्म, आज आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है, जी जी, आई हैड नेवर न्यू बिफोर दैट, मुझे हम्म, बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। हम्म, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और शुक्रिया। प्लस ये था कि मैंने ये पूछना था कि जैसे हम फाइवर पे अपनी गिग्स अपलोड कर रहे होते हैं या उसमें वो सारे अपने पैकेजेस लिख रहे होते हैं, तो हम सोर्स फाइल को भी करते हैं, लाइक कि हम कस्टमर को सोर्स फाइल भी देंगे, अगर कस्टमर लेकिन जब हम क्लेम करे कैनवा तो, पे अगर वो मांगे तो, हाँ मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था कि कैनवा का सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये है कि ये आपको कभी भी जी सोर्स फाइल नहीं देता, इसी ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इसका, ठीक है। इस ये आपको काम तो पता एग्जैक्टली क्या,
कैनवा को हम जी इंट्रोड्यूस जी इसलिए करवा रहे हैं तो फौजिया कि या बिकॉज ये आपको हम तो किक स्टार्ट सिर्फ करे। डाउनलोड जी करते जी हैं। जी बोले। सॉरी। जी जी बात करें आप। जी मुझे एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। आज मेरा कनेक्शन थोड़ा स्लो है। अब ठीक है मेरी आवाज़। जी 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 आप हाँ अंदर जी बोलिए। अब क्या कह वो रही थी। जी उस जी 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 तो एक ये वाला कंसर्न था मेरा कि ये सोर्स फाइल का, बिकॉज कि ये बहुत बड़ा एक वो कंसर्न होता है किसी भी क्लाइंट का, हम्म। कि जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल तो वो देते हैं, लोगो देते हैं, क्योंकि लोगो में उनको समटाइम्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, जैसे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल पे हाँ। लगाना है, हम्म। तो वहाँ ये कंसर्न रेज होता है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए बेहतर फिर यही होता है कि हम फोटोशॉप की भी हमें। फोटोशॉप यार जी फौजिया पता है कि हम फोटोशॉप पे फोटो तब आएंगे ना जब पहले हमें बेसिक तो समझो ना कि ग्राफिक्स क्या जी होती है। जब हम थोड़ा जी खेलेंगे इसके ऊपर 2-3 महीने इसको देंगे कैनवा के ऊपर ना। ठीक है जब हम जी एक दो ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट करके देंगे उनको ठीक है तो क्या हम्म, होगा एक हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक करंट लगेगा हमें कि यार कि वाकई ऐसा होता है। बिल्कुल वाकई पैसे आते हैं इस बिल्कुल तरह ठीक है ना। वाकई अर्निंग होती है तो फिर उसके बाद आप सब अपने फोटोशॉप जो भी सीरियस है आप पे वो आप सब फोटोशॉप पे ही आओगे। क्यों क्योंकि इंशाल्लाह। फोटोशॉप आपको क्या करता है वो आपको एक अल्टीमेट कंट्रोल देता है ठीक है ना। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है वो आपको एलिमेंट्स बना के ठीक है जो वहाँ पे एलिमेंट्स है ना वहाँ क्या है बने बनाए एलिमेंट्स है ठीक है। आप हाँ ठीक है आप एलिमेंट अपलोड भी कर सकते हो वहाँ पे लेकिन फोटोशॉप जो है ना उसमें ये हो कि आप बादशाह वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। पर ग्राफिक्स से ये रिलेटेड विजुअल आर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फोटोशॉप से ना कर सकते हो। 2D में आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते बिल्कुल हो फोटोशॉप बहुत में। हैवी सॉफ्टवेयर है। जी जी हैवी जी भी जी है और एक्सपर्ट भी है ठीक है ना। तो अभी जी बिल्कुल यहाँ से तो बिल्कुल आपका कंसर्न ठीक था। कैनवा हमें सोर्स फाइल नहीं देता और सोर्स फाइल ज्यादातर क्लाइंट नहीं मांगते। मुझसे बहुत कम अच्छा मुझसे बहुत कम क्लाइंट्स ने सोर्स मैं कहूँ कि शायद 10 to 15% होंगे जिन्होंने मुझसे मांगा होगा ठीक है ना। सही सही। 85 to तो भाई 90% अगर काम चल जाता है। जी जी सही सही मेरा एक और कंसर्न था कि जैसे कोई ऑथेंटिक ग्रुप्स हों जहाँ पे कि जाहिर है कि फाइवर पे सबको एकदम से जॉब्स नहीं मिलती हैं, हम्म तो कोई ऐसे सीरियस माइंडेड लोगों का ग्रुप या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे के जो लोग कैनवा पे काम कर सकते हैं, हम्म। वो उनको वहाँ पे जॉब्स मिल सकें, उनको वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, अच्छा कुछ फौजिया ऐसे एक मिनट आपको प्लेटफॉर्म्स हों। अब आपको इतना जल्दी क्या है ये चीज़ मैं सब कुछ बताने ही वाला था कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है ठीक है। तो मैं एक आपको अच्छा जी एक ऐसा फॉरम दूंगा एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सिर्फ सीरियस लोगों को ही मैं खुद ही अलाउ करूंगा ठीक है कि वो वहाँ पे जी आए ठीक है। जी वहाँ सीखने जी वाले और सिखाने वाले ठीक है हेल्प करने वाले और मतलब कि हेल्प लेने वाले सब वहाँ पे जो सीरियस होंगे वो वहाँ पे आएंगे ठीक है। और वहाँ पे कुछ लोगों एग्जैक्टली को एक्सेस होगी वो वहाँ आके अपनी जॉब जो है सॉरी जी वो वहाँ अपनी जॉब पोस्ट करेंगे कि यार कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है मैं यहाँ फंस गया हूँ मेरे कौन है हम्म मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और बेशक वो आप एक्चुअल बेशक आप हेल्प करके पैसे ले लो ठीक है आप उससे 20-35% ले लो लेकिन मुझे हेल्प करा दो ताकि मैं अपना ऑर्डर हम्म ऑर्डर दूँ। तो मैं ये चीज़ बना रहा हूँ अभी ठीक है और आप और उसका नाम मैंने रखा होगा कम्यून फोटोशॉप वाला ठीक है। तो आप सब वहाँ पे हम्म, होंगी ठीक है। अब वहाँ पे आप सीखोगे भी सही आप सिखाओगे भी जी सही सबको ठीक है ना। और वहाँ पे सही तो इसी क्लास में से जो भी सीरियस लोग होंगे मैं उन जी सबको वहाँ ले जाऊंगा ठीक है। आपके पास एक यूजर पासवर्ड होगा और आप जी उसके जी साथ ही उसको एक्सेस करोगे वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पे क्योंकि सिर्फ आप सीरियस लोग होगे और बस तो यही काम होगा वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ही जी होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड नहीं जा रही वैसे। कैसे। हाँ आप तो सारे राज खोल रही हो यहाँ पे थोड़ा जल्दी सही सही सही। अच्छा तो गिग्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं अभी लेकिन एक मिनट पहले हम कैनवा से रिलेटेड चीज़ें ले लें ठीक है ना। तो जो कैनवा से लिंक जो ऑलराइट ऑलराइट रिलेटेड जो क्वेश्चंस ऑलराइट। है पहले वो ले लें फिर उसके बाद हम आपकी गिग्स के ऊपर आएंगे। अच्छा मोहम्मद अहमद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जावेद असलम इंशाल्लाह। आपको भी ठीक है। उज़मा शायद आपको भी जी। अस्सलाम वालेकुम बशाम भाई। वालेकुम सलाम क्या हाल है अहमद भाई। क्या हाल है बशाम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक बिल्कुल ज़बरदस्त आप सुनाएं।
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैनवा पे मतलब किस हद तक बंदा कोई चीज कर सकता है? मतलब अभी ऐसे समझें कि हमने कोई पिक्चर कहीं से उठाई, वो बैकग्राउंड पे हमने प्लेस की, हमने टेक्स्ट उठाया, वो हमने प्लेस किया, उसको रीसाइज किया या रीकलरिंग की उसकी हमने। तो लेट्स सपोज कि कोई हमारे पास कस्टमर आता है और वो बोलता है कि बैकग्राउंड में ये जो इमेज है, इस इमेज में कोई कलर्स की सेटिंग उस इमेज में करनी है, बैकग्राउंड के इमेज तो में। ये चीज है ना, तो यहाँ पे आप आओगे फोटोशॉप पे भाई, ठीक है। तो ये सही है, पॉसिबल होगा फोटोशॉप के साथ, क्योंकि फोटोशॉप ठीक आपको हो गया, देगा अल्टीमेट कंट्रोल। आप उस इमेज में कुछ भी चीज आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी, इवन कि सही हो गया, एक ठीक हो डॉट गया, भी, ठीक है ना, एक डॉट भी, एक लाइन भी, एक फॉन्ट भी, एक शेप, सब कुछ, ठीक है ना। सही हो गया, ठीक हो हाँ, गया। तो उसके लिए आपको फिर जब आपको ये ऑर्डर मिलेगा ना कि ये, तो आप यहाँ फंस जाओगे, तो आप कहाँ आओगे, आप आओगे बशाम भाई के पास कि बशाम भाई थोड़ा यार ये चेंज कर दो, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे है ना। बिल्कुल ऐसे, सही ठीक हो है, गया। तो आप फोटोशॉप वाला कम्यून में आओगे, आप वहाँ पे पोस्ट करोगे कि यार ये मसला हो गया मेरे साथ, तो यहाँ से मुझे निकाल दो, ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, तो मसला हल हो जाएगा, फिर आप खुद वो सीखोगे, ठीक है मत भाई। सही हो गया। अच्छा, लेट्स हाँ, सपोज एक कस्टमर आता है, वो कहता है, अब जैसे एक इमेज पहले वो बाय डिफॉल्ट कुछ इमेजेस जो आए हुए थे कैनवा पे, उसमें जो सबसे पहले एक इमेज आपने प्लेस किया था, उसमें एक बंदा, एक रॉक के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था। जी जी। तो वो बोलता है कि वो मतलब इमेज यही हो, लेकिन उस रॉक के ऊपर उस बंदे की जगह कस्टमर बोले कि मुझे खड़ा होना चाहिए। तो वो फोटोशॉप है ना, जो नहीं हेड स्वैपिंग का था, हेड जी जी, स्वैपिंग, फेस बिल्कुल स्वैपिंग, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकग्राउंड रिमूवल, ऑब्जेक्ट रिमूवल, तो आप उसी गिग में ही आपको सब समझ आएगा किस तरह उस बंदे की जगह अपने क्लाइंट को सही खड़ा है, करना है। और ये भी बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये सिर्फ सही हो आपको जैसे गया। कैनवा एक में भी दो हो महीने सकता है की भाई। कहना पे नहीं हो नहीं, ये सकता है। कैनवा में भी हो सकता है, ये कैनवा में भी हो सकता है, मैंने लाइक कि मैंने कभी, अगर होगा तो वो बहुत ही जरा वो मजे का नहीं होगा, वो रियलिस्टिक नहीं होगा ना। नहीं, वो जो कस्टमर है, क्लाइंट है ना, हाँ, वो अपनी पिक्चर देंगे स्टैंडिंग वाली, जिसमें कि वो खड़े होंगे। और वो और और वो पीएनजी होना चाहिए, पीएनजी, ये भी देखिए, हाँ वो जी, बिल्कुल पीएनजी पीएनजी हो, में होगी। तो फिर हाँ आपको जी, अगर वो कहे कि मेरे पास पीएनजी नहीं है, फिर तो वो तो ठीक है उनको ना। वो प्रोवाइड करनी हाँ, पड़ेगी। नहीं नहीं, वो नहीं कर, उसको हम वो प्रोवाइड जो है ना, करेंगे। वो क्लाइंट इतना भी वो नहीं नहीं होते, वो बहुत नखरे करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं, मुझे फिर नहीं उसको पता, हम आप करके दो। कन्वर्ट करेंगे फिर। चलिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं आपको पीएनजी सही बना हो के दे गया, दूंगा आपको, ठीक हो गया। तो ये भी सही हो पॉसिबल गया, है, सब कुछ पॉसिबल है। जब एक सही हमारा हो गया। एक ग्रुप बनेगा ना 100 लोगों का, तो यार सब पॉसिबल होगा, कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सही है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक फाइवर के अकाउंट से 2 गिग बनाना मुनासिब है या 2 ही डिफरेंट अकाउंट से 2 डिफरेंट गिग बनाए जाएं? देखिए, लास्ट जैसे क्लास में भी ये मैंने ये कहा था कि जी, आपकी जो निश है ना, अगर आपकी निश ग्राफिक्स है, तो आप जी, ग्राफिक्स से रिलेटेड जी, आप जी। मल्टीपल गिग्स बनाएं, लेकिन वो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। जी, जी, ठीक है। जैसे अभी आपने हाँ बताया, ये थंबनेल हाँ, का बताया है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसकी जो गिग है, ये अलग से बनेगी और हाँ हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम की है वो अलग से पोस्ट बनेगी या वो अलग एक से ही में बनेगी, नहीं होगा? नहीं, वो अलग से बनेगी। आप एक पे बना सकती हो, लेकिन क्या होगा उसमें, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्लाइंट कहेगा ये बंदा अच्छा, सीरियस ही नहीं है, क्योंकि और इस चीज को फाइवर खुद, जो फाइवर का जो सिस्टम है ना, एल्गोरिथम्स है उसके, जो फाइवर का ब्रेन जी, है, जी। वो भी इस चीज को मतलब पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि आप एक ही गिग में सिर्फ एक सर्विस दो। अच्छा, सही, जी हाँ, ठीक, ठीक। तो आप उसमें इसका एक मतलब सर्विस है दोगे। एक ही मल्टीपल अकाउंट गिग्स, से हम मल्टीपल गिग आपकी बना सकते हैं। एक अकाउंट हो, लेकिन उसका निश एक हो, ठीक है ना। अभी यहाँ ठीक, पे, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक हमारा एक नजदीक में एक है, वो भाई इलेक्ट्रिशियन भी है और साथ कसाई भी है, ठीक है ना, और एक ही शॉप में, ठीक है। तो बंदा आके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यार इसमें क्या काम कराऊं, हाँ, ये इसमें मैं तो कीमा बिल्कुल बनवाऊं 2 या, डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, या मैं इससे जो है ना बिजली का पंखा ठीक कराऊं, ठीक है। तो आप उसमें ट्रस्ट नहीं सही, करते, आप कहते हैं, यार ये पता नहीं कंफ्यूज आदमी है, कोई है कि नहीं। तो सेम यही चीज होती है फाइवर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जी, या और तो आप इलेक्ट्रिशियन बनो या तो आप कसाई बनो, आपके पास एक ऑप्शन। सही, हाँ। ठीक। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, जी जी। सेकंड क्लास में पेपॉल के अकाउंट के बारे में। जी जी। तो वो आपने फिर उसके बारे में आप कह रहे थे कि आप हाँ, इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आपने कहा था कि पेपॉल है या नहीं, ये क्या था, ये क्वेश्चन क्या नहीं, था नहीं, आपका? मेरे पास तो पेपॉल है ना, मैं तो अच्छा, पाकिस्तान फिर से बाहर हूँ। अच्छा। मेरे पास पेपॉल है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि 2 या 2 से ज्यादा लोग
वो अकाउंट एक ही अकाउंट यूज कर सकते हैं या नहीं? यूज करते हैं लोग यूज करते हैं, लेकिन और काम चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये चीजें ना। तो जो आपका पेपाल है वो सिर्फ आप यूज करो, रिकमेंडेड ही है। जी ठीक नहीं है, नहीं, जैसे हो मेरा सकता है बेटा वो। है, अगर जी वो जी, करना चाहे या मेरी बेटी है करना चाहे, वो मतलब कर सकते फैमिली हैं, में ही लोग करते हैं ये सब कुछ। ठीक है ना, लेकिन करते हैं, मतलब लेकिन एक ही लेकिन अकाउंट आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन जो एलोन मस्क है वो इस चीज को मतलब कि ज्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है, वो कहता है सबका अलग हो पेपाल, लेकिन हो जाता है काम ये। सही, हाँ, जिस जिस पे आपको हो जाता है, सही। जिस पे आपको ट्रस्ट है ना, आप उसके साथ जी जी, नहीं नहीं, मतलब कि फैमिली में ही, आपने, हाँ, वो मतलब वो फैमिली में ही जो वो है आप कर वो सकती हो। जी हाँ, शेयर कर लें। जी जी, वो हाँ आप जी, कर बस सकते वो हैं। मैंने आपको बताया था सनी अली का था यहाँ पे सेमिनार हाँ, उनका, लेकिन वो तो फिर गए थे। अनफॉर्चुनेटली हम अटेंड नहीं कर सके। अच्छा नहीं जी, कल उनकी टाइमिंग बड़ी ऑड थी। कल था 6 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा। नहीं सॉरी, 4 बजे से, हम्म, 4 बजे से रात 10 बजे तक, मतलब 6 घंटे का हम्म, था। तो वो तो मतलब, और उनसे हम बाद में कांटेक्ट करते रहे कि आप हमें बताएं कि उन्होंने किस वक्त मतलब ज़ाहिर है खिताब करना है या बात हम्म, करनी है, ताकि हम एट दैट टाइम जाएं। जी जी। लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। यहाँ पे तो इसी इतनी ज्यादा एक्टिव हाँ, नहीं है मेरा बस ख्याल है यहाँ रियाद पे में ना। पता है सनी अली के पीछे खुद भागना पड़ता है, वो नहीं, ना हाँ उसकी जी, टीम नहीं रिस्पॉन्ड लेकिन वो करती है। थोड़ा या सा अगर टाइम या का आइडिया, क्योंकि हमारे से घर भी डिस्टेंस पे था, जिस जगह पे उनका जी था, जी। तो हमें था कि अगर हमें वो थोड़ा सा भी आइडिया दे दें कि हम्म, बिटवीन दिस टाइम होगा, क्योंकि 6 घंटे के दौरान तो मुश्किल है ना, आप 6 घंटे जाके वहां पे क्या करेंगे। चलेगा, कोई और आप मसला एक नहीं, नेक्स्ट टाइम। डिस्टेंस भी था, तो बस वो अनलकी सनी थी। अली हाँ जी, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह। होते हैं, फेसबुक पे भी होते हैं, आप उसको बस वहां सुने जितना हो हाँ सके। इंशाल्लाह जी, जी, इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो चलो, मच, आज आपने ठीक, इतने अच्छे तरीके से समझाया। चले, बहुत शुक्रिया अगर मुझे तो आपको ज्यादा अच्छा कैनवा का लगे। नहीं पता था। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, आप मुझे तो बिल्कुल फोटोशॉप नहीं पे हो ना? पता था, लेकिन आज आप फोटोशॉप भी नो हो तो है आपको, है ना? जी, तो जी, मुझे ये बड़ी चीजें बेसिक जो थी, आप माशाल्लाह इतनी डिटेल से, कोई बहुत कम ही होता है कि कोई समझाए सिखाए। चले, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक उस्ताद बैठे हुए और वो बता रहे हैं लाइनों से और पिक्सल से। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है शुक्रिया। कि आपसे सीखने का मौका मिलेगा। और हाँ, मेरा मैं अकाउंट हर नहीं है पल यहाँ पे फाइवर हूँ। पे, इंशाल्लाह जब आप अच्छा। कहेंगे तो मैं तभी अकाउंट बनाऊंगी। हम्म, जैसे जैसे आप स्टेप लेके चलेंगे ना, जी जी। तो यूं समझ लें कि हम आपके पीछे पीछे ही हैं। चले, इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं आपको सही जज़ाकल्लाह से खैर, गाइड बहुत करूंगा, शुक्रिया उम्मीद है। जी। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। वालेकुम बशाम वालेकुम भाई। सलाम, जॉन भाई, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बशाम भाई, जी जी, जो कैनवा में आपने ये बनाया है जी जी, अपना यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल, जी जी, ठीक है ना, ये हमने सेव कर लिया, कस्टमर को भेज दिया, जी जी, ठीक है ना। अब कस्टमर रिवीजन मांगता है, कोई जी चेंजिंग जी। उसमें मांगता है, फिर ये कैनवा पे कैसे ओपन होगा, कैसे ये एडिट होगा? ये ना आपकी होम पे खड़ा होता है, ये जो चीजें आप जो भी डिजाइन बनाते हो ना, वो कैनवा के ऊपर खड़े होते हैं। ठीक है, तो आप उसको वही से एक्सेस अच्छा जी। करके, हाँ, वो चेंजेस कर लेते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने चेंजेस जो आपने दी, अब वो उसमें भी खुश नहीं हो रहा, ठीक है, वो मतलब कि कोई हम्म, ऐसी चेंज मांग रहा है जो कि कैनवा में होती नहीं है, तो फिर आपको वही चेंज फोटोशॉप पे करनी होगी। सही। जी जॉन भाई, ये मतलब बात वो चेंजिंग हो जाती है हो कैनवा जाती है, में? बिल्कुल बिल्कुल। वो जहाँ पे आप अपना डिजाइन छोड़ते हो ना, वो वही का वही सेव खड़ा होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा वो आपके होम पेज में जी। आपके अकाउंट पे खड़ा होता है, वो सब कुछ आपकी सारी डिजाइन, एक भी आपका डिजाइन डिजाइन नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसको डिलीट ना करो। ओके जी ओके ओके। जी, थैंक यू बशाम भाई। चलो, ओके। हेलो। जी जी, श्री। अच्छा, मैंने पूछना था कि हम्म, जो आपने बोला कि जो पिक्चर्स फ्री वेबसाइट पे फ्री मिलती हैं, हम्म। वही पिक्चर अगर अगर कोई और यूज कर ले तो इस पे फाइबर वो नहीं करेगा, मसला नहीं देखिए ना, करेगा? फाइवर अब वो मतलब कि एज इट इज सब कुछ वही हो ना, टेक्स्ट भी वही हो, मतलब कि एलिमेंट्स भी वही हो, फिर तो मसला होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक नहीं नहीं, समझ पिक्चर नहीं, पिक्चर। पीछे भी मसला नहीं होता है, इतना नहीं होता, मसला नहीं होता वो, क्योंकि वो फ्री पिक्चर है। और वो फाइवर को भी पता है कि ये रॉयल्टी फ्री है, इनका सिस्टम होता है, उनको पता होता है। हाँ, अगर आपने ऐसी इमेज यूज की हो जो कि फ्री ना हो किसी की हो, और आपने बगैर नहीं परमिशन के नहीं यूज की हो, तब तो मसला होगा। तो, नहीं, मैं तो पूछ रही जो हूँ आप कि एक्सेल अगर से उठाओगे वहाँ कोई इशू नहीं होगा। नहीं, मैंने भी उठाया, किसी और ने भी वही पिक्चर उठाई, हाँ, दोनों कोई ने इशू नहीं है, मतलब वो किया, कोई इशू नहीं, उससे क्योंकि वो इशू फ्री नहीं है, होगा। वो फ्री इमेज चलिए, है, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन है थैंक शीर आपका? यू। नहीं नहीं। चलो, ओके। अच्छा, हमाद भाई, मैं आपको अनम्यूट कर। हसन भाई, आप बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर I engineer Hassan Mahmood belong to Sidi Sharif सर। जी जी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी जी प्लीज प्लीज आपने सर फेवर के बारे में बताया कि इसमें थंबनेल के लिए अलग गिग बनाना होगा, जी जी ये इंस्टाग्राम के लिए अलग बनाना होगा। अगर एक बंदे के साथ दो स्पेशलिटीज है, जी जी मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग में भी स्पेशलिस्ट है और केनवा जी में, जी तो माशाल्लाह आपकी वजह से बहुत जी सारे लोग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे ना सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके लिए अलग अलग गिग बनाने होंगे। बिल्कुल अलग गिग्स भी नहीं आपको। एक अगर आपकी जो दूसरी गिग है ना, वो अगर आपकी इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना। देखिए इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स जो है वो ऑटोकैड यूज करते हैं, सही है। तो जी सर। रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि आप उसके लिए एक और फाइवर बनाएं, ठीक है। वो बेशक आपके नाम पे ना हो, आपके भाई के नाम पे हो, ठीक है। आप उसके ऊपर बनाएं, ठीक है। वो वाले गिग्स जो है आपकी, जो आपको मतलब कि एक पेशा ही अलग है उसमें ना, ठीक है ना। इंजीनियरिंग की एक और फील्ड है, उसके एक और काम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी और के अकाउंट, एक और अकाउंट से आप उसे बेशक 5-6 गिग्स बना दें उसके ऊपर मुख्तलिफ, एक वो अकाउंट और है आपका। आपकी जो निश है ना, ठीक है, निश जो होता है आपकी कोर स्किल, वो एक प्रोफाइल पे एक ही हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है। मैं रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखता था एक वक्त में, अब नहीं लिखता मैं, ठीक है। तो अगर वही काम मैं अपने इसी अकाउंट पे करूँ फाइवर के, तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। जी कि जी ये सर। साइंटिफिक जो काम करता है वो भी इसके ऊपर है और ग्राफिक भी इसके ऊपर है, तो वो सूट नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है। वो शॉप सर है ना, आपको वो शॉप आपकी शॉप है ना, जो गिग आपकी जो आपकी शॉप है मेन, वो एक एक ही होनी चाहिए, जो आपकी निश एक ही होनी चाहिए। जी जी सर मीन से ये कि मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड जो काम है उसके लिए अलग ईमेल आईडी से एक अलग हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप बहुत सारी ईमेल आईडी बना सकते हो ना आप, ठीक है ना। आपका नाम क्या है भाई? सर हसन महमूद। अच्छा हसन, आप देखे ना आपकी क्या, आपने क्या किया हुआ है इंजीनियरिंग में? मैं सर बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया ओके है सर। ठीक है ना। आप एक और फाइवर के ऊपर एक अपनी एक और प्रोफाइल बनाओ, हसन मैकेनिक्स, ठीक है ना। जी सर। और सर उसके ऊपर एक आप और बात सारा करूं कुछ वही काम लगा दो जो आपको आता है, मैकेनिकल सर, का। और लास्ट जी जी लास्ट क्वेश्चन है सर। जी जी सर अभी आपने जो केनवा की टेम्पलेट के बारे में बताया सर, जी तो जी सर वो जो हम आपकी वो फोटोशॉप वाले सॉफ्टवेयर पेज पे जाते हैं और साइन इन नहीं होते, तो वो हाँ कितने की हाँ। पेज है? और डायरेक्ट जब हम जाते हैं तो फिर खुलता है केनवा, मतलब google.com में या करते, या फिर मैंने अपने मोबाइल में भी केनवा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है ना सर, बस फिर तो है, तो बस छोटा उससे बसा नहीं है, तो वो तो मैंने आपको बताया ना। वहां से आप जाओगी, देखो मैं आपको जो भी शेयर करूंगा वो मेरे इसी फोटोशॉप मेरे कोर्स में ही होगा, ठीक है। तो वहाँ जी सब सर। कुछ एक ही जगह के ऊपर होगा ना। तो अगर आप जी यहाँ सर। से खोलो आपकी मर्जी, आप वहाँ से खोलो आपकी मर्जी, ये आप पे है, आप जी कहाँ से सर। खोलते हैं उसको, वो ऑप्शन नहीं बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ है। थैंक्स ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया। जी लाइबा। सर मेरा नाम लाइबा है। जी जी सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने जैसे कैनवा का बताया कि आप अपना अकाउंट बनाओ इसमें तो कर सकते हो आगे, तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जी तो जी। क्या मैं अपना न्यूट्रिशन का अकाउंट भी आफ्टर कैनवा में ये कर सकती हूँ, न्यूट्रिशन का अकाउंट बना सकती हूँ उसके लिए मैं कहूँगा कि कि मैं आपकी इस सर आपकी अलग प्रोफाइल है ना, ठीक है। और अलग उसकी, प्रोफाइल में? हाँ उसकी स्पेशलाइजेशन ही यही है। फिर वहां पे आपने कैनवा वाले काम नहीं करने, ठीक है। वहां पे आपने सिर्फ एक जी चलें। डॉक्टर बन के काम करना है, ठीक है। जी चलें, ठीक जी है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम जुबिया है। जी जी मैं ये पता करना चाह रही थी कि आप मेरी गिग को एक दफ़ा से देख लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मैंने गिग बनाई है कि उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप की है अपनी गिग ना। आपने जो व्हाट्सएप किए? जी अभी अभी। अच्छा अभी अपने व्हाट्सएप किए मुझे। अच्छा चलिए फिर ऐसा करते हैं ना, उसको फिर क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद ही करते हैं। अभी सिर्फ इसी क्लास से लिंक जो है ना, क्वेश्चन वो लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पर्सनली आपको मैं गाइड करूँगा उसके ऊपर, ठीक हो गया। थैंक यू। हाँ ओके। थैंक यू। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने ना ऑलरेडी गिग्स बनाई हुई हैं, फाइवर पे 5 गिग्स हैं मेरी। जी जी तो मुझे मैंने 6 माह पहले ई रोजगार से कोर्स किया था ग्राफिक डिजाइनिंग का। जी जी। तो अभी तक मुझे वो ऑर्डर्स वगैरह इतने नहीं आ रहे, जस्ट 3 ऑर्डर्स आए हैं अभी तक। अच्छा, ये भी तो काफी है यार, आ तो गया आपको। जी हाँ जी। और सर ये है कि वो मैं चाह रहा था कि एक अगर कैनवा की गिग बना लूं तो किस वो नीच की बनाऊं, कौन सा आपकी टाइट। आपको जो पहले वाले गिग्स है वो किस चीज के ऊपर है? वो सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ आपको? एक मिनट, हाँ शेयर कर दे आप, शेयर करें आप। जी मैं सर शेयर कर दूं। सर आप करें वो पोस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट्स आप टेबल करें सर। एक, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद फराज। अच्छा मोहम्मद फराज साहब, पता है ऐसे करते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप, ठीक है ना? सर मैंने फिर आपको उसको भी किया हुआ है। डिस्कस कर लेंगे आपको। पता है क्या, ये यहाँ पे अब सिर्फ अभी कैनवा से रिलेटेड, ठीक है ना? कैनवा, फाइवर, फ्लासिक, उसके भी वो चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है फराज भाई? तो वो सर मैंने फिर आपको कर टेक्स्ट लेंगे किया आपको। हुआ है। ठीक अच्छा है कब सर, वो टेक्स्ट किया आपने काइंडली मुझे? मैंने 2-3 दिन पहले किया था। तो मैंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया था वहाँ? नहीं सर मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया? जी जी नहीं। चलो यार, मुझे आप फिर से कर लो, क्योंकि वो मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो जी स्किप हो जाता है इंसान से। तो आप मुझे करो अभी, मेरी बात होगी आपसे ना, मैं आपको सही से ठीक है गाइड करूंगा, ठीक है भाई? बहुत शुक्रिया। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम जावेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जी 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 जी, बात कीजिए। मैं आपसे वो बताना चाह रही थी कि अभी सोर्स फाइल की बात हो रही थी ना, तो हम कैनवा पे तो नहीं हम सोर्स फाइल को कर सकते, लेकिन हम फोटो पी के थ्रू तो कर सकते हैं ना, पीएचडी फॉर्म में हम सोर्स फाइल हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। किसमें फोटो पिक के? फोटो पी एक एप्लीकेशन है फोटो पी, लेकिन हम उसमें उसके थ्रू सोर्स ना फाइल, पता है जो सोर्स फाइल वो मांगते हैं ना, वो पीएचडी में मांगते हैं, ठीक है ना? वो पीएचडी में मांगते हैं, वो जी एआई में मांगते हैं, ठीक है? तो वो मुश्किल ही होता है कि किसी और कोई थर्ड फोटो पार्टी आपको पी दे के सके। थ्रू फोटो पी के थ्रू ही हम अपनी फाइल को पीएचडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीएचडी में कन्वर्ट करना और चीज होती है, वो तो हो जाता है, ठीक है ना? वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत से मतलब जी कि क्लाइंट्स वो कर देते हैं। लेकिन वो जो एलिमेंट्स होते हैं, वो जो टेक्स्ट होता है, ठीक है? सोर्स फाइल क्या होता है जी एक्चुअली? सोर्स फाइल ये होता है कि आपकी बैकवर्ड इमेज अलग हो, आपका सारा टेक्स्ट अलग हाँ हो, जी, आपके सारे एलिमेंट्स अलग हो, ठीक है मतलब ना? उसको चेंजिंग कर सकते तो हैं ना सोर्स फाइल में। तो ये जो आप फोटो पिक कह रहे हो, उसमें ये चीज मुश्किल है। अगर आपका जो ग्राफिक है बहुत सिंपल है तो उस तो शायद हो जाए। लेकिन जब ग्राफिक आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, तो फिर मुश्किल है कि वो हो। तो आपको तो इज तो आप देखे ना, अगर आप सीरियस है तो आप फोटोशॉप पे आ जाइए, कोई इशू नहीं है। वो भी सीखना नहीं कोई नहीं बड़ी इंशाल्लाह बात तो नहीं सर, है ना। तो पता कैनवा क्या, मैंने शॉर्टकट्स जो है ना, शॉर्टकट्स बिल्कुल आप कभी ना लगाइए, कभी भी, ठीक है? आप प्रॉपर एक रास्ते पे चल के वो चीजें हैं। ओके। जी जी सर, क्योंकि मैं कैनवा पे हाँ। काम कर रही हूँ, अच्छा 2-3 मंथ से ही मैं उसमें एक्सप्लोर कर रही हूँ। जी जी। मैंने अपने लोकल ही एक क्लाइंट के साथ भी काम किया, पाकिस्तान के ही, मतलब उससे अच्छा काम किया था मैंने। उनको फेसबुक के लिए उनको पोस्ट ला के दी थी, अच्छा उनको पसंद आ गई थी। अच्छा उन्होंने वैसे मुझे चेंजिंग के लिए कहा था तो मैंने कर दी थी, उनको पसंद आ गई थी और उनके उस पे वाल पे वो लगी हुई हैं। तो लेकिन उसके बाद में और ज्यादा उसको एक्सप्लोर किया मैंने कैनवा को, इंशाल्लाह आपके साथ फोटोशॉप पे भी इंशाल्लाह। लाजमी लाजमी लाजमी। चलो ठीक है। ओके हेलो सर, मेरा ओके। सवाल था, ये थंबनेल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो गिग है वो दोनों की अलग अलग बनेगी या दोनों एक ही के अंदर बनेगा? सलाम वालेकुम सर। फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। थंबनेल और सोशल मीडिया सर मार्केटिंग, आपको यूट्यूब सर थंबनेल, आपको आवाज आ रही है? एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले जो बात हो रही है वो कर ले। हाँ, जी जी बताइएगा। यूट्यूब थंबनेल, जी यूट्यूब जी। थंबनेल और सोशल मीडिया मार्केटिंग हाँ की हाँ। एक ही गिग में ये बनेगी नहीं या नहीं, दो दोनों दो के अलग अलग? आप और दो गिग मेरे पास बनाएंगे, उसकी आप अलग गिग बनाएंगे, ठीक है? उसकी अलग बनेगी आप। जी बेटा, अब बात कीजिए। सर कैनवा के लिए फोन होना जरूरी है, जो फाइवर पर प्रोफेशनली काम करना पड़ता है ना? आप माइक के पास हो बेटा, फिर से बताओ क्या कह रहे हो आप?
सर कैनवा करने के लिए लैपटॉप जरूरी है या फोन कोई ऐसी चीज फोन पे जरूरी है? हो जाता है, लेकिन लैपटॉप होगा तो ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है, लेकिन फोन पे भी काम चल जाता है आपका, ठीक है बेटा। मेरा मेरा कभी कभार लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता। हाँ तो फोन पे कर लो, ठीक है, अगर मसला हो रहा फिर जब लैपटॉप अवेलेबल हो फिर उस पे कर लो, ठीक है बेटा। जी सर, फाइवर पर गिग कैसे वो अपलोड करते हैं? हाँ तो बेटा अभी तक आपने कुछ भी नहीं करना, मैं आपको खुद ही फाइवर पे ले आऊंगा, ठीक है। पहले हम गिग बनाएंगे आपकी, ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर उसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका हम टाइटल लिखेंगे, उसकी एसईओ करेंगे, सारा टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी होगा। जब आपके पास पूरी गिग का डाटा होगा ना, एक कम से कम 1 गिग का, फिर उसके बाद हम सारे मिलके फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएंगे और फौरन अपनी गिग अपलोड कर देंगे, ताकि हमें जो हमारा एक गोल्डन टाइम होता है फाइवर पे, ताकि हम उसको एंजॉय कर सके, ठीक है बेटा। तो अभी आपने फाइवर पे नहीं जाना, ठीक है, हम सारे मिलके जाएंगे इसके ऊपर। सर क्या सब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे वो जब गिग नहीं बना रहे हो? मैं गाइड करूंगा, ठीक है, सारे वैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लिखना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने आपको पहले बताया था ना, क्योंकि मैंने तो फाइवर पे पहले से अकाउंट बनाया हुआ है और 7 गिग्स भी बनाई है, अलीबाबा से रिलेटेड भी और कैनवा से रिलेटेड भी, टेम्पलेट्स डिजाइन की भी और थंबनेल्स वगैरह जैसे भी आज आपने सिखाया। तो सर भी मुझे न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे भी आप कह रहे हैं कि टाइम पीरियड होता है, गोल्डन टाइम पीरियड। तो मैं मुझे तो अक्टूबर से मैंने बनाया हुआ है, मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे, लेकिन क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट वगैरह नहीं था उससे कनेक्टेड, इसलिए ऑर्डर्स भी नहीं ले सकी थी। तो फिर मुझे न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा या उसी को यूज कर सकूंगी? अच्छा, अलीबाबा से क्या लिंक, क्या उसकी जी है आपने? अलीबाबा लिस्टिंग की, क्योंकि सर मैंने जो जॉब की है ना वो अलीबाबा लिस्टिंग की है, तो अलीबाबा लिस्टिंग से रिलेटेड मैंने 4 गिग्स बनाई है पहले ठीक से। है, तो ऐसे और करो। मेरी सेकंड हाँ पेज पे भी है, पहले तो फर्स्ट पेज पे थी जबरदस्त, लेकिन अभी अच्छा सेकंड पेज पे है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं है अभी तक। चलिए आप ऐसा करें, ये जो आपकी प्रोफाइल है ना फाइवर जी की, जो एग्जिस्टिंग जी प्रोफाइल है, आप इसको सिर्फ अलीबाबा के लिए रखो, ठीक है। जी सर। ग्राफिक्स के लिए तो जब हम सारी क्लास मिलके एक प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो आप उसमें अपने कलर, ठीक है। जी तो सर, फिर जो मैंने ग्राफिकल जो कैनवा भी से होगा वो रिलेटेड उसमें बेटा, बनाई है हाँ वो तो डिलीट कर दो उससे? वो आप डिलीट करने से पहले उसका ठीक सारा है टेक्स्ट कॉपी कर लो, ठीक है। जी जो आपने उसमें इमेजेस यूज किए वो अच्छे, तो वो सेव कर लो आप, फिर जी उसको सर। डिलीट कर दो, बस जी सिंपली। सर, थैंक यू सर। सर वैसे मैं आज आपसे उसका लिंक शेयर कर दूं, आप चेक कर लें, क्योंकि मैंने हाँ एसईओ वगैरह तो प्रॉपर की हुई है, बस पर ठीक है। और सेकंड पेज पे भी आ रही है, अगर मैं ऑनलाइन रहूं तो फर्स्ट पेज पे भी आ रही थी। उसके बाद फिर जब मैंने नई फाइवर पे कोई अटेंशन दी तो उसके बाद सेकंड पे होगी, लेकिन मैंने अभी कल भी चेक किया सेकंड पे है, पर ऑर्डर्स नहीं है। वैसे पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं, पर वो ऑर्डर नहीं करते हैं, बस सिर्फ आप एक मैसेज और चीज करके उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। एक और चीज मेरी ये कि आपने पाकिस्तानियों को बस ब्लॉक ही कर दो, ठीक है। जी सर, लेकिन इंडियन, अलीबाबा तो पाकिस्तानी, ज्यादा श्रीलंकन, इंडिया पाकिस्तान हाँ हाँ बांग्लादेश इन्हीं लोगों के अकाउंट्स है ना, इसलिए फिर मैंने उसे मैसेज का रिप्लाई भी किया था, लेकिन $5 के लिए भी वो कह रहा था $5 बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो तो इसलिए आप ना इससे सबक कम। पढ़ा भी आपने, तो जी, और मुझे आप ऐसा कहते हैं कि करो, हम इस प्लेटफॉर्म के अलावा हम बात कर लें, मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। ना ये नहीं तो करना कभी आपने, जी ठीक है ना, जी आपने सर। कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर जी सर, नहीं किया। फाइवर को पता चल गया ना, तो पॉसिबल है कि जी आपका भी जो प्रोफाइल है वो जी भी सर। डिसेबल हो जाए, ठीक है, तो अपनी जी ये सर, वो मुझे नहीं और पता था पहले, लेकिन हाँ फिर भी कम मैंने से नहीं कम किया था। वो तो अपनी लोकेशन वगैरह कह रहा था आप सेंड कर दें, हो नहीं सकता नहीं है मैं कुछ नहीं आपको करना, एम्प्लॉय हायर कर लूँ ऐसे ऐसे, तो तो इसलिए करो मैं कि नहीं शेयर किया था। पाकिस्तानियों को तो पहले ब्लॉक करो, ठीक है, फिर उसके बाद जी इंडियंस सर। को, फिर बंगाली, सबको, ठीक है ना। जी सर। आपने फोकस ये करना है, पता क्या, आपने ट्राई करनी है कि इस कुएं से बाहर निकलना है, ठीक है। जी अपने वेस्टर्न जो लोग हैं, अपने यूरोपियंस के साथ, अपने अमेरिकन के साथ, सिर्फ उनके साथ काम भी करना है, जी ठीक है, और उनसे काम करने की जो मोरालिटीज है, जो एथिक्स है, वो सीखनी है उनसे, ठीक है। जी सर। इंसान तो वो है ना, ये तो इंसान तो नहीं है अभी, जी सर। सॉरी सर मतलब कि क्योंकि मैं हार्श, लेकिन नहीं नहीं अच्छे सर, तो कोई नहीं है मत। एक्सपीरियंस का, ठीक है जी ना, तो सर देखिए, अलीबाबा की भी लिस्टिंग है और प्राइवेट लेबल की भी लिस्टिंग है ना, तो बिल्कुल इसी में एक मेरे कलीग हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जितनी एफर्ट अलीबाबा के लिए करती हो उतना आप अपनी पीएल के लिए लिस्टिंग के लिए जो है ना बिल्कुल हाँ ना, गिग्स बनाओ। और उन्होंने ओपनली मुझे करो, मेरे सामने लिस्टिंग जी करके भी दिखाई थी, और उसको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगे थे लिस्ट करने में एक प्रोडक्ट, और मुझे 1 और भी लग जाता है एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए अलीबाबा की, क्योंकि उसकी काफी सारी डिटेल्स होती हैं, पिक्चर्स पे काफी टाइम लगता है, एडिटिंग पे फोटोशॉप से ही मैं करती हूँ।
पर उससे प्रॉफिट कोई इतना खास नहीं है, इसलिए फिर मैं दिल नहीं करता कि मैं अलीबाबा लिस्टिंग करूं। तो आप वो छोड़ वैसे दो मेरे बस, पास जहाँ आपका जी दिल नहीं कर सर। रहा तो आपको क्या, देखो एक वक्त था जब हमारा मसला ये था कि जो जॉब लग गई है तो वो तो बस अब जी मतलब कोई जनाजा उठेगा तो जॉब खत्म होगी, ऐसा था ना। जी सर, मैंने छोड़ ठीक है, दिया था। हाँ जी तो अब जी तो ये जी ऑप्शन है, अब तो आप इतना आजाद हो चुके हैं इंसान इतना कि वो कुछ भी कर सकता है ना। जी सर। ठीक है, तो अगर आपने इसी फील्ड में रहना है तो आप अपनी पीएल खोलो, ठीक है ना, आप उस पर काम करो। अब क्यों किसी और के लिए, देखो आपको तो मेरे ख्याल में जी सर एक्सपीरियंस हो मैं चुका है ना। जब आपको एक्सपीरियंस हो जी चुका है तो आप अपना एसेट बनाओ, उसको टाइम दो, उसके साथ आप कमिट करो कि अब मैंने खुद को ऊपर करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए काम सर करना पर छोड़ दो मेरा फिर। इंटरेस्ट फोटोग्राफी और फोटोशॉप में ही है ना, तो आप कह तो रहे हैं आप ना आ गए फोटोशॉप उसमें, का कोर्स आप ठीक है ना, ओके ओके, तो आप एनरोल करेंगे जब हमें इसके ठीक है, बाद। जी तो जी। आप इसी इसके अलावा क्लास मैं को, इलस्ट्रेटर भी सीख रही हूँ सर उमर से। अच्छा, जी तो जी पहले एक चीज सीखे, ठीक है ना, किसी चीज को, क्योंकि इलस्ट्रेशन सीखना मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा, क्योंकि जब कैनवा है आपके पास, ठीक है ना, जी सर। तो क्यों उस पर इतना मेहनत कर रही आप, सर क्योंकि कैनवा मुझे इलस्ट्रेटर में जो भी बनता है ना आता है वो सब कि कुछ अभी आप कैनवा तो में हो बेसिक जाता है। सिखा रहे हैं ना। जी जी, अ, तो आप जी उसकी सर। प्रैक्टिस करो सर ना। मैंने ऑफिस जब जॉब की है ना उस, जी वो प्रैक्टिस में कर रही हूँ सर। अच्छा, पता है क्या समझ, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान के पास जी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोकस होता है। जी वो सर। अगर वो हर जगह फैला दे ना तो वो कहीं भी नहीं जाता, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, रोलिंग जी सर। स्टोन नेवर गेट मोस्ट ना, तो मतलब कि आप कुछ नहीं मिलता आपको, आप एक जी डायरेक्शन सर। लो, ठीक है, एक डायरेक्शन, ठीक है, और अपना जी सर, पहले सारी तो मुझे एनर्जी, लगता था कि मैं जैक ऑफ ऑल हूँ, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, एक ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना भी स्किल पे कर रही हूँ फोकस। कोई बुरी बात नहीं जी है, लेकिन मास्टर ऑफ वन आपको होना चाहिए, फिर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जी जाओ। एक के पहले मास्टर बन जाओ, फिर आप हर काम करो, जी सर, अब तो ठीक है ना। सिर्फ आपकी क्लास से ये टेंशन है बस। चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, आप इसको ले लो थैंक यू सो सीरियस, मच ठीक सर। है ना, फिर आप इंशाल्लाह जी सर। कहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है, समझे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सर। चले, ओके, चले, अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सी शिकायत मिली है कि आपकी क्लासें बहुत लंबी हो जाती है और हम बोर हो जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन कौन करेगा। क्या होते हैं, हम तो हर एक एक लफ्ज से आपके सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वो आप हो ना, तो बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं वो क्लास छोटी करो। मुझे तो कल इतनी टेंशन थी क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग थी मेरी, तो मैंने कहा ये ना हो कि क्लास मुझसे मिस हो जाए, लेकिन बार बार वो व्हाट्सएप देख रही थी लेकिन बहुत शुक्रिया नहीं कि आया था। आपने इतना इम्पोर्टेंस दी इस क्लास को, इस फ्री की क्लास को आपने इतना इम्पोर्टेंस दी, तो एक तो उसका मैं ये मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया कि आप हमें इतना वक्त दे रहे हैं। ये ये एक मेरा फ़र्ज़ है जो कि रेहान अल्लाह वाला साहब ने, उनका हुक्म था मेरे लिए कि ये मैंने जी करना है, उनका भी ठीक है, बहुत तो ये एक बहुत उस्ताद की ताज़ीम में ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो शायद मैं जी कभी ना आपका आता, मैं शायद कभी ना जो मैं काम करता वही करता रहता, लेकिन जी जी रेहान भाई ने मुझे कहा कि यार, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्क में इजाफा हो तो आप जी बांटना शुरू कर दो, तकसीम करो जो आपके पास है, ठीक है। जी जी तो मैं क्या, मेरे पास और क्या है, मेरे पास सिर्फ ये एक स्किल है, यही कुछ एक्सपीरियंस है जो कि मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो उनकी उस बात जी ने मुझे इतना टच किया, तो मैंने कहा यार कि इस टाइम मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ही है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है। एक तो मेरे उस्ताद ने बहुत मुझे कहा, और ऊपर से मेरे खुदा ने मुझे कहा कि आपने तकसीम करना है, तो ये तो काम मेरा फ़र्ज़ है, बिल्कुल। बरकत दे आपके रिस्क में और आपकी उम्र बहुत में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की क्लास को कमेंट करते हैं, ठीक है, और मेरा नंबर आप सबके पास है, ठीक है, कुछ भी हो, आप अपनी गिग्स डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह जो मेरा ऑफिशियल नंबर है उसके, ठीक है। जी तो हाँ, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम।